नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं सिरसा जिले के गांव लुदेसर में मौजूद हूं और लगातार हम आपको मोटिवेशनल वीडियो दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार ग्रामीण तबके से बच्चे निकलकर अपने देश प्रदेश और क्षेत्र गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे गरीब परिवार के घर पे पहुंचे हैं जहां पर एक बेटी ने इस नाथुश्री चोपटा क्षेत्र में महारत हासिल करी है। इस नाथुश्री चोपटा क्षेत्र का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है। उस गरीब परिवार के घर पर हम लोग पहुंचे हैं। हम जानेंगे कि आईआईटी के अंदर उसने कौन सा स्थान हासिल किया है। आपको यह भी बता दें कि इस बेटी का नाम जब आईआईटी में जब चयन हुआ तो आसपास के क्षेत्र के रहने वाले लोगों में जो है खुशी की लहर दौड़ गई। और आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हो कि क्षेत्र के तमाम ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ ही यहाँ पर बधाई देने के लिए परिवार को पहुंचे हैं। आप देख सकते हो ये आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। पूरी डिटेल के साथ हमारे साथ वो बेटी जुड़ेंगी, उनसे तमाम बातें हम लोग करेंगे। हाँ जी गुड़िया, सबसे पहले आपको बताइए। थैंक यू सर। आईआईटी के अंदर नाथुश्री चोपटा की आप एकमात्र बेटी हो जिन्होंने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, क्या कुछ कहें? हाँ जी सर, मैं नाथुश्री ब्लॉक की फर्स्ट गर्ल हूँ जिसने आईआईटी क्लियर किया है। और मैं सबसे ज़्यादा बधाई मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी। मुझे आज खुद पर बहुत प्राउड है कि मैं उनकी बेटी हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे सर का करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया आईआईटी करने के लिए। उनकी वजह से ही मैं आज इस पद पे पहुँची हूँ, वरना कुछ भी नहीं थी मैं उनके सामने। सबसे पहले आपका नाम बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम पूनम है। प्लस टू में कितने अंक हासिल किया आपने? सर प्लस टू में 78%। अच्छा, आईआईटी का जो आपका एग्जाम था कहाँ पे हुआ था ये? सर बठिंडा हुआ था 28 जुलाई को। अच्छा, कितने बच्चे भाग ले रहे थे? सर 11 लाख समथिंग। अच्छा, अब आपका आगे का क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य आपने निर्धारित किया? MIT जाना चाहती हूँ। अच्छा, US से। जी। जी सर। अगर आसपास के क्षेत्र की बात करें तो कितना सहयोग आपको मिल पा रहा है? सर फिलहाल तो काफ़ी सहयोग मिल रहा है मुझे, सिर्फ इसी के लिए कि मैंने आईआईटी की है। जी। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे पापा मजदूरी करते हैं। जी। आज के दौर में हम देखते हैं कि बेटियां घर से बाहर निकलने में भी कतराती है, अनेक बाधाएं उन पर थोप दी जाती है समाज के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? ये सर ये रियलिटी है कि जो हमारा ग्रामीण समाज है उनमें जो लड़कियां हैं वो दबके रह जाती हैं। उन्हें बाहर की कुछ भी नहीं पता होता है, ना कुछ समाज का। जब हम बाहर निकलते हैं तभी अपने अंदर की जो अ, हम बोलते हैं कि जो हिचकिचाहट है वही हमारी बाहर जाकर ही पता लगता है। मैं मेरी बताती हूँ सर आपको। जब मैं यहाँ पे थी विलेज में, मेरे अंदर इतनी मतलब हिचकिचाहट थी कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी, मैं दब के रहती थी। फिर मेरे सर ने मुझे समझाया ऐसे नहीं रहना है, मतलब कुछ भी बोलना है वो खुल के बोलो, मतलब अपने अंदर जो कुछ भी है ना उसे अपने से बाहर निकालो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वैसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं अगर आगे भी बढ़ी हूँ तो सिर्फ मेरे पापा और मेरे सर की वजह से बढ़ी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। सर की वजह से निकली हूँ मैं आज। ये इतनी कुछ जो आपको प्रेरणा मिली है ये कहाँ से मिली? अपने माता पिता के अलावा जो आप लगातार आप चर्चा में नाम ले रहे हैं, सर कौन से सर है वो? सर मेरे पापा के अलावा सिर्फ हमारे महेश सर है जिनकी वजह से आज मैं निकली हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। नहीं सर ये। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। तो आज जैसे इनको पता चला आज ही आए हैं क्या पहले भी इनसे बातचीत होती रहती थी? सर पहले ये मैं संस्कृत स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे सेमिनार में आई थी। फिर उनसे इनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बोला आईआईटी के लिए। मैंने बोला सर हाँ मैं करूँगी आईआईटी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू सिरसा। फिर मैं सिरसा गई, वहाँ पे 3 महीने जारी की, फिर निकल गई। जी। जो घरों में बैठी तमाम लड़कियां हैं उन लड़कियों को क्या मैसेज दोगे? मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप दब के मत रहो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया है दब के। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह ही मेरी सभी बहनें हैं वो दब कर रही और सब कुछ सहन करें। नहीं, दब के नहीं रहना है। खुलो, आगे बढ़ो, बाहर निकलो यहाँ से।
घर पे रह के कुछ नहीं होगा। जब आप हम बाहर जाएंगे तभी हम बाहर की दुनिया को देख पाएंगे, सब कुछ फेस कर पाएंगे, तभी अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। घर पे कुछ नहीं होगा। हाँ जी सर, ये सारा श्रेय अपने पेरेंट्स को और आपको दे रहे हैं, क्या कुछ? भाई ऐसा एक टीचर का फर्ज होता है, अगर कोई मुझे कहे कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो मैंने अपने धर्म का पालन किया। और समाज के लिए सबसे बड़ी विडंबना की बात है, अगर कोई आदमी अपने धर्म का पालन भी करता है ना, तो उसको हम पूजना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत परंपरा है। टीचर्स के लिए भी मैं बता दूं, मेरी बात हुई थी इनके टीचर्स के साथ भी पहले भी। कई जगह लोग बोले बच्चों का लेवल नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों का लेवल बहुत होता है, टीचर्स का खुद का लेवल होना चाहिए। मैंने इस बच्ची को केमिस्ट्री पढ़ाया, और केमिस्ट्री के अंदर आपको जान के हैरानी होगी कि जो 11 लाख बच्चे हैं उनके अंदर इसका रैंक बहुत ऊपर है, हजारों में इसका रैंक है। तो बच्ची ने बहुत मेहनत की है। हाँ, और थोड़ा सा अगर हमें स्कूल से सहयोग मिला होता, जैसे 78% में अटक गई, 95% इसका अगर पीछे सिलेबस हुआ होता, तो आज ये बॉम्बे IIT के लिए भी दावेदार थी। मैंने इस बच्ची को एक ही बात कही थी, मैंने कहा बेटा आप अपनी गरीबी को अपना हथियार बनाओ, अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाओ। ये जो लड़कियां आप पे हंसती है, ठीक है ना, ये जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, एक दिन वक्त आएगा ये लोग कतार में खड़े होकर के आपके लिए तालियां बजाएंगे। उन्हें याद है, और आज वो लोग ताली बजा रहे हैं। ये जब बार बार डिमोटिवेट हुई, इसको बार बार लोगों ने जब परेशान किया, इसकी गरीबी का जब मजाक उड़ाया, इसके टैलेंट को लोगों ने अनदेखा किया, तो मेरे से भी सहन नहीं हुआ। मैंने इसको बिल्कुल अपनी बच्ची बना करके मैंने अपने पास रखा। इस बच्चे पे खूब मेहनत की, और मेहनत का नतीजा है। इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर आप कहो तो मैं तो ये समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर टीचर्स करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते। प्रेरणाएं मिलती है। पिछले साल मेरे 3 बच्चे IIT निकले थे, मेरे पास संख्या 3 ही थी, मतलब लोग मेरा भी मजाक उड़ाते हैं। इस बार मेरे पास 2 बच्चे थे, एक ये बच्ची आपके सामने, दूसरा 625 रैंक नीट के अंदर आया। तो मैं 100 के करीब उम्मीद कर रहा था, और 2024 के अंदर लगभग अब मेरे पास मैं बच्चे जो इकट्ठे कर रहा हूँ, बहुत गरीब घरों के बच्चे भी हैं, 8-10 सिलेक्शन जितने, 10 से कभी मेरे पास 8 बच्चे 8 सिलेक्शन कंफर्म आए। ड्यूटी है सर? मेरी ड्यूटी सर इस वक्त रानिया गर्ल्स स्कूल में अभी गया हूँ, अभी मैं गया हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहूँगा। सरकार की नीतियाँ जो है वो इस तरह की है कि वो हमें पढ़ाने भी नहीं देती, और हमारे ब्लड के अंदर पढ़ाना लिखा है। क्योंकि मैं खुद एक दबे कुचले समाज से आता हूँ, तो मुझे वहाँ जाकर के दुख होता है कि हमारे बच्चों को हमें पूरी तरह से पढ़ाने भी नहीं दिया जाता, अलग अलग तरह से हमारे से काम लिए जाते हैं। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। अगर मेरे समाज ने मुझे साथ दिया, निचले तबके ने मुझे साथ दिया, तो मैं डेफिनेटली इस जॉब को लात मारूंगा। लात मारने का वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि सरकार की जो नीति आप पीछे देख चुकी है। बिल्कुल इस जॉब को लात मारूंगा। और आज तो एक पूनम तैयार हुई है, मैं तो हजारों पूनम तैयार करना चाहता हूँ, हजारों बच्चे तैयार करना चाहता हूँ। अच्छा, इनका एडमिशन कहाँ हुआ है सर? IIT एडमिशन इसका IIIT इलाहाबाद का है। IIT के अंदर जो है ना, इसको छोटी छोटी, IIT इलाहाबाद में हुआ? हाँ, IIIT इलाहाबाद बोलिए, हिंदुस्तान का 5वां नंबर का कॉलेज है, 5th नंबर का कॉलेज है। और उसका एवरेज पैकेज इस बार 36 लाख का गया। 9 बच्चे 1 करोड़ से ऊपर के पैकेज में गए हैं। और वहाँ करवाने का एक जो पर्पज था वो ये भी है कि उसका MIT यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज, इनका और उनका करिकुलम एक है, एक ही तरह का सिलेबस है। ये बच्ची MIT बोल रही है, लेकिन मेरा जो टारगेट है इसके लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके लिए मैं उसको दोबारा मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं लगातार इसके टच में हूँ। और मैं तो बल्कि ये भी कह रहा था कि आप जाइएगा, इसके फादर मुझे कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलोगे। और इतना मोह है इन बच्चों को मेरे से, मैं इनको IIIT इलाहाबाद तक में छोड़ के भी आऊँगा, इनके पापा साथ जाएंगे। बस आगे मेरा मेरा यहीं तक जो टारगेट था मेरा कंप्लीट होता है। बस ये बच्ची एक दिन अगर जिस लेवल पे ये काम कर रही है और जो इसका IQ है, मैंने लोगों को 3-3 साल वहाँ सिक्कर कोटा जाते हुए देखा है, रैंक नहीं आता है। लेकिन टीचर्स को खुद मेहनत करनी पड़ती है। रात को अगर 2 बजे भी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने रात को 2 बजे भी व्हाट्सएप पे इसका आंसर दिया। इसलिए 5 में से 5 रिजल्ट आए। और लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं यहाँ के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए जरा, हम लोग जो है ना गरीब तबके से आते हैं, तो हम जब कोई काम भी करते हैं ना, तो हमारा मजाक उड़ता है। अब सिक्कर के बराबर, कोटा के बराबर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के बराबर हम ऐड नहीं कर सकते, और हमारा बच्चा वहाँ नहीं पहुँच सकता है। मैंने तो एक ही कसम खाई है कि हम यहाँ से हमारे बच्चों को निकालें, हमारा कोई बच्चा दबा कुचला ना रहे। मुझे बहुत दुख हुआ जब जिस दिन इस बच्चे की आंखों में मैंने आंसू देखे, मैं खुद ढंग से नहीं सो पाया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, पिछली बार 3 निकाले हैं, मैं इस बार फिर निकालूंगा। और निराशा की बात देखिएगा, इस साल मेरे पास तैयारी करने वाला कोई बच्चा नहीं। अभी मेरे पास +1 नहीं है बच्चे। बिल्कुल तैयार करूंगा साहब। आज आप मेरे से 3 बच्चों की बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं,
लेकिन 2024 में आप कम से कम 10 बच्चों की सिलेक्शन की बात करेंगे। 2030 तक जो मेरा टारगेट है वो ये कि हर साल में लगभग 500 बच्चे यहाँ से निकालूं। दूसरा, मैं जो हमारे बच्चियां हैं हमारी एससी कैटेगरी की बच्चियां हैं, इनकी मेरिट थोड़ी लो भी रहती है, तो अब इनको गाइडेंस नहीं है। इवन लोगों ने जो स्कूल बना रखे हैं नए नए कॉम्पिटिशन के बारे में लोगों को पता ही नहीं। जैसे बच्चियां +2 आर्ट्स में भी कर रही है तो वो भी IIM में जा सकती है। तो हमें अपने समाज को जगाना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs, IIITs और IIM, ये वो इंस्टीट्यूट है जिसमें अगर मजदूरी करने वाला बच्चा भी गया तो अरबपति बन के निकलेगा। हमारे बच्चों को मिसगाइड भी किया जाता है, इनके पापा को भी मिसगाइड किया गया, हम इतनी दूर नहीं भेजेंगे। इनकी पूरी रिश्तेदारी के सामने मैं खड़ा हो गया और इनके पापा को मैंने यहाँ तक कह दिया कि आप अगर बच्ची को नहीं भेजोगे तो मैं आपकी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगा, क्योंकि इससे बड़ी एक टीचर के लिए निराशा नहीं हो सकती। फिर इनके समाज के किसी IPS का इनके पास फोन आया, इनके आस पड़ोस के लोगों ने इनको बोला। मैंने सतपाल जी से बात की, जो लेक्चरर है, उनको मैंने बताया, तब इनको पता चला। फिर जब मेरे घर के अंदर में फरीदाबाद से जो बच्चा नीट में निकला है, लोग सिरसा से फरीदाबाद भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, लेकिन मेरे पास वो बच्चा फरीदाबाद से यहाँ तैयारी करने के लिए है। उसके पापा मेरे फ्रेंड है, उन्होंने पहले एलन में उसको छोड़ा, 200-250 नंबर उसके आए और आज वो 625 रैंक पे पहुंच गया। ठीक है, अगर वही दम होता तो 250 वाला आज यहाँ 625 रैंक लेता तो कुछ तो हम लोगों ने। और कुछ नहीं है जी, पढ़ाना मेरा पैशन है, मैं अपने पैशन के लिए काम कर रहा हूँ, इन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। 2009 के अंदर मुझे खुद US बुलाया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो बड़ी कई बार ऐसी विडंबनाएं होती है, मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया था, पिछले साल मैंने बताया था। पापा मेरे 2011 में एक्सपायर हो गए, कैंसर के पेशेंट थे, तो मैं उस आइडिया को मैंने ड्रॉप कर दिया, मैं गया नहीं। उसके बाद मुझे ये लगा कि मुझे ये सपना पूरा करना है। आज मैं इन बच्चों के अंदर अपने आप को देखता हूँ, बच्चों में, इस बच्ची में मैंने अपने अक्ष को देखा कि नहीं, जो मेरे साथ हो उस बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए था। हर एक गरीब बच्चे के अंदर मैं अपना अक्ष देखता हूँ। इसकी बड़ी बहन को भी मैंने कहा नहीं, आप IIM की तैयारी करो, आप नहीं चाहते आप IITs के बराबर पहुंचो। यहाँ पड़ोस में भी एक बच्ची आई, उसको भी मैंने यही बोला। लेकिन जब तक पेरेंट्स का सहयोग नहीं मिलेगा ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार भी ये 6-7 बच्चे थे जिनके मैं घर तक पहुंचा हूँ, ये बच्चे आप मुझे दीजिएगा, आप इनको तैयारी कराएंगे। लेकिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। लोगों ने जो कंपैरिजन किया, बड़े लोगों के साथ किया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ किया, वहाँ वो टोटल फेलियर है बच्चों का। और इससे ब्रिलियंट बच्चे थे जो रह गए। आज सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 95% वाले बच्चे भी नहीं निकले हैं, लेकिन ये 78% लेकर के भी उनसे आगे निकल गई। आज इसका बोर्ड का एग्जाम ले लो, ये 98-99% स्कोर करेगी। इतनी इस बच्ची ने तैयारी की है। और मुझे मेरी इस बच्ची पे बहुत गर्व है, मुझे इसके माँ बाप पे गर्व है। सबसे बड़ी बात तो मैं इसकी माँ को कहूँगा, बधाई दूंगा कि ये जो है ना, आपकी कोख से जो बच्ची पैदा हुई है ना, वाकई बधाई के पात्र है। बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन एक बच्चे के अंदर भी लगन होनी चाहिए। तो इसकी माँ के लिए, इसके पापा के लिए, इस पूरे गांव को मैं बधाई देना चाहूंगा। इस बच्ची का अगर वो अनुसरण करेंगे तो IITs में पक्का निकलेंगे। और एक मैं गांव के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को करवाना चाहो ना, एक तैयारी का प्रॉपर तरीका होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई बच्चा मुझे अच्छा लगा, ऐसा नहीं IITs में नहीं निकलेगा। मैं भी आनंद को मानता हूँ, आनंद सर सुपर 30 वाले, उनसे मैंने भी प्रेरणा ली है। शुरू से केमिस्ट्री मेरा पहला इश्क है, मेरा पहला प्यार है। मेरा सब्जेक्ट इतना, मैंने इन बच्चों को तैयार किया था, केमिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा दौड़ते थे। और बाकी मेरी पूरी टीम मेरे साथ हैं, जो लोग हैं, जैसे चंडीगढ़ से LK गुप्ता जी है, 60,000 रुपये उनकी फीस है, लेकिन इस बच्ची को उन्होंने फ्री में पढ़ाया। यहाँ मिश्रा जी है, उन्होंने इसको फिजिक्स में पढ़ाया, केमिस्ट्री मैंने इसको कराई। तो इस तरह का बच्चा मिलेगा तो हमने, आप पत्रकार साथी अकेडमी खोल रखी है सर आप? नहीं सर, मैंने कोई एकेडमी नहीं खोली, खोलूंगा जरूर। अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में, अभी मैं बच्चे जो पढ़ा रहा हूँ फ्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। पिछले कितने सालों से ऐसे बच्चों को आपने तैयार किया? देखिए, मेरा जो पहला स्टूडेंट था वो डॉक्टर राजीव है। अभी डॉक्टर राजीव जो है वो रानिया के अंदर वेटनरी सर्जन है। मेरा पहला स्टूडेंट वो था। उस टाइम में BSc का ही था, मैं BSc में था। और HCS का भी मैंने कंपटीशन क्लियर किया, तो लेकिन मैं राजनीति का शिकार हो गया, जगह जगह पे राजनीति का शिकार हुआ। जो प्रभावशाली लोग थे, जो जेल तक देखा है, उनकी वजह से मैं आज, नहीं तो मुझे कहीं और होना चाहिए था। लेकिन आज मैं अपनी जगह से खुश हूँ। लोगों ने मेरा एक का रास्ता रोका, लेकिन मैं हजारों ऐसे बच्चे तैयार करूंगा, रोक लो कौन रोकेगा। तो मेरा पूरा कारवां आएगा, एक पूनम नहीं है, ऐसे हजारों बच्चे आने वाले हैं। अगर इस समाज में, मेरे समाज ने मुझे साथ दिया, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, अपने पत्रकार भाइयों से वादा करता हूँ, गाँव वालों से वादा करता हूँ कि आपको सारे बच्चे मिलेंगे। लुदेसर से आप मुझे इसी गाँव में एक बच्ची निकली, आप 5 बच्चे मुझे और दे दीजिएगा, 5 की सिलेक्शन आप मेरे से दे दीजिएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।
हमारे साथ पूनम के पिता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे जी? आपकी बेटी ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया, जिसके लिए तो मैं देश भैया बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ा उनका बड़ा हाथ। और मेरी बच्ची पर मुझे गर्व है, इसके लिए उसे पढ़ाई की, इतना मेहनत की और यहाँ तक नहीं पहुँची, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और जी मैं तो एक छोटे से परिवार में, गरीब परिवार से, मेरा इतना वो कोई हिम्मत इतनी, मतलब मैं सक्षम भी नहीं तो यहाँ तक मेरे बच्चों को मैं पढ़ा सकूँ। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मेरे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया। पूरा मतलब मैंने मेहनत करके किया। क्या करते हो? मैं ये मजदूर हूँ, एक किसान हूँ, वैसे तो खेती बाड़ी करता हूँ और ये ऐसे कर घूमूंगा। हमारे साथ सतपाल मास्टर जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी गुरु जी, क्या कुछ कहेंगे सर? बेटी ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गुड़िया ने बहुत ही मतलब अच्छा काम किया है और एक IITN बनना तो बहुत ही बड़ी बात है। जिले में 1-2 बच्चे होते हैं और हमारे गांव से है, हमारे घर से है, गरीब परिवार से है, तो ये तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो फ्यूचर में भी हम इसकी सहायता करते रहेंगे हर तरह की। और कोई बच्चा होगा गांव में इस टाइप का, जो सुपर टाइप का बच्चा हो, उसकी भी हम सहायता करेंगे। ठीक, थैंक यू। सबसे पहले तो मेरे सब भाइयों को नमस्कार। और मैं इस गुड़िया के बारे में भी बहुत बातें करता हूँ, बताता हूँ उसमें। बिटिया तो आगे जाने की राह पर है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका फ्यूचर देखते हुए इसको हौसला बढ़ाया मैंने। तो इसी तरह अपने पथ पर चलती रहे तो मेरे को कामयाबी मिलेगी जरूर। तो अपने टीचर की मेरे आज उनकी बहुत ही प्रशंसा की। तो मैं टीचर ही एक ऐसा है जो बच्चे को आगे लाने में, समझ लाने में अहम भूमिका निभाता है। तो इस करके इसके पिताजी भी एक मजदूर किसान होते हुए और लड़की को आगे लाने में देखो एक बहुत बड़ी महानता आई। ये एक बधाई के पात्र हैं इनके पापा और ये गुड़िया दोनों। तो मैं हाँ, इसकी मम्मी भी है, चलो साथ में बेचारी इनको काम छुड़वा के इसको पढ़ाई पे व्यस्त रखने के लिए, मान लो पढ़ाई के लिए लगी रहे, बाकी का काम मैं करूँगी। इसकी मम्मी भी बधाई के पात्र है, ऐसी बात नहीं है। बाकी हमारे गाँव में ऐसे कई बच्चे हैं तो इच्छा तो रखते हैं, लेकिन कुछ कमियाँ आ जाती है बच्चों में, माँ बाप की वजह से या घर वालों की या किसी वजह से आ जाती है। थोड़ा सा गरीब मोहल्ला है, इसी वजह से आ जाती है। तो इस करके मेरी यही गुजारिश है, अभी हर बच्चे को अगर इस जैसे टीचर होंगे, इन जैसे गाइड करते रहेंगे तो हमारा गांव, हमारा मोहल्ला आगे बढ़ने में ज़्यादा देर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण, जिन्होंने बताया कि पूनम डॉटर ऑफ राय सिंह ने पूरे नाथुश्री चोपटा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि 11 लाख बच्चों में इनका जो है चयन हुआ है IIT इलाहाबाद के अंदर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस कदर गरीब तबके से निकलकर किस प्रकार अपने देश और प्रदेश का नाम विद्यार्थी है वो रोशन कर रहे हैं। जब हमने पूनम से बातचीत की तो इन्होंने सारा श्रेय महेश कुमार जी को दिया कि महेश कुमार जी जब इनसे मिले तो इनको मोटिवेट किया और कहा भी गया है कि अध्यापक उस दीपक के समान है जो समय जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। और ये प्रकाश पूनम ने पूरे इस नाथुश्री चोपटा क्षेत्र के अंदर फैलाया है। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। धन्यवाद।